किशोर। आरोप ये है जो उनके वीडियोस वायरल हुआ है उसमें वो दिल्ली में जो हिंसा भड़की 26 जनवरी को, उसमें लगातार किसानों को भड़काते हुए बयान दे रहे थे। राकेश टिकैत के सरेंडर करने की जानकारी लगातार आ रहे हैं और वो कल तक तो ये कह रहे थे कि हम अपने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि राकेश टिकैत किसान नेता सरेंडर करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से एक्शन में सरकार नजर आ रही है और उन खास तौर पर हिस्सों को खाली करवाया जा रहा है जहां पर बॉर्डर पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। गाजीपुर वाले इलाके में टिकैत का कब्जा था, जो लगातार वहां पर प्रोटेस्टर्स वहां से जुड़ रहे थे। कि हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जुड़े हैं। प्रियंका, सरेंडर करने की जानकारी आ रही है राकेश टिकैत की? चलिए प्रियंका तक हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ दिल्ली में, राकेश टिकैत ने, उससे पहले उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे किसानों को कि अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम पूरा हिसाब करेंगे। और इस तरह के एक नहीं 2-3 वीडियो उनके वायरल हो रहे थे जिसमें वो किसानों को भड़काते हुए नजर आए थे। हालांकि कल तक भी वो अपने बयान पर टिके हुए थे। वो ये कह रहे थे कि जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा और आज भी मैं इस धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाता रहूंगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि थोड़ी देर में राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं। आगे की रणनीति राकेश टिकैत की क्या है, क्योंकि लगातार ये जानकारियां आ रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन के जरिए कि जिस तरह से चिल्ला बॉर्डर को खाली कराया गया, आज गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है और शाम तक ये खाली हो जाएगा। कुछ किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं और थोड़ी देर में उनका सरेंडर होगा। एक और खबर आ रही है किसान नेताओं के ऐलान से जुड़ी हुई, राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे। बड़ी खबर, थोड़ी देर में राकेश टिकैत के सरेंडर करने की जानकारी सामने आ रही है। किसान नेताओं का ये ऐलान है कि राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे। राकेश टिकैत वो नेता हैं जिन्होंने इस पूरे 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी उससे पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो हिंसा भड़की और इस पूरी हिंसा के दौरान वो वीडियोस भी वायरल हुए। ये बड़ी खबर आ रही है किसान नेताओं का ऐलान जो उन्होंने किया है, वो ऐलान है पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं हम, और इससे जोड़कर कहा जा रहा है कि हम बॉर्डर से हटने के लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी तरह से टकराव नहीं चाहते पुलिस के साथ और पुलिस की बात भी मानने को तैयार हैं। किसान नेताओं का ये बड़ा ऐलान सामने आ रहा है जिसमें जहां टिकैत के सरेंडर की खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की 26 जनवरी को तस्वीरें सामने आई है, हिंसा का जो घटनाक्रम एक लंबा दौर चला है, उसके बाद अब लगातार प्रशासन एक्शन में है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, दो खबरें, टिकैत के सरेंडर से जुड़ी हुई और दूसरी खबर ये कि किसान नेता कह रहे हैं कि अब हम खाली करेंगे बॉर्डरों को क्योंकि हम किसी तरह का गतिरोध पुलिस के साथ नहीं चाहते हैं। चलिए, लग रहा है प्रियंका से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे ही जुड़ेंगे हम दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, राकेश टिकैत को इस पूरे हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया कुछ किसान नेताओं ने, और चाहे भानु गुट हो या फिर वीएम सिंह वाला गुट हो, उन्होंने कहा कि हम अब इन किसान आंदोलन के साथ नहीं है, हम जरूर किसानों की मांगों को उठाएंगे लेकिन इस तरह नहीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि हम पुलिस के साथ गतिरोध नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम बॉर्डर खाली करेंगे। प्रियंका, जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो गाजीपुर की तस्वीरें दिखाऊं जहां पर एक दल जो है आम लोगों का, यहाँ पर आम लोग पहुंच गए हैं जो विरोध में प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि गाजियाबाद प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल ये लोगों को आप देख रहे हैं जो झंडा लेकर यहाँ पर आए हैं, तिरंगे के अपमान को नहीं सहेंगे, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाएं तो टेंट सारे सिमट गए हैं। यहाँ पर अब गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है, जहाँ पर टेंट लगे हुए थे, ऊपर जो पूरी एक टेंट सिटी बनाई गई थी वो खाली हो गई है और किसानों की संख्या भी बहुत कम है। अनुराग ढांडा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, बाकी जगहों से क्या आपके पास अपडेट है? देखिए प्रियंका, हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि कल जो मीटिंग हुई थी किसानों की, उसमें
बेहद महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया था कि अब पुलिस के साथ दोबारा टकराव मोल नहीं लेंगे। लाल किले पर जो कुछ हुआ उसका रिपीटिशन नहीं होगा। जहां भी प्रशासन का दबाव बनेगा, चाहे वो गाजीपुर हो या फिर वो पलवल में सहमति बन गई है कि वहां से किसान सड़क खाली कर रहे हैं, शाहजहांपुर में भी यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार दबाव देगी तो वहां से सड़कें खाली कर दी जाएंगी। सिर्फ सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर दो जगह पर कन्फ्रंट वहां पर अड़े रहेंगे किसान और वहीं से दोबारा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त जो हमारे दर्शकों के लिए वो ये है कि किसानों में ये सहमति है कि दोबारा टकराव नहीं, क्योंकि उससे उनकी इमेज काफी खराब हो रही है। और इसलिए कहीं पर भी पुलिस से टकराव नहीं होगा। जहां प्रशासन ज्यादा दबाव बनाएगा वहां पर सड़कें खाली कर दी जाएंगी। तो ये क्या इस चीज का भी असर माना जाए कि जो 26 जनवरी के दिन हुआ उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई इनमें तमाम किसान नेताओं के नाम है, क्या इसको भी डर की वजह भी माना जाए जिस तरीके से ढीले पड़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे सोर्सेज से हमारे पास जानकारी है उसको लीगल तरीके से टैकल कर सकते हैं फार्मर लीडर्स। उनमें सहमति बनी है इस बात को लेकर के, क्योंकि लाल किले पर या किसी भी ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर कोई फार्मर लीडर मौजूद नहीं था, उनकी यूनियन के लोग मौजूद नहीं थे। तो वो इसको डिस्प्यूट करेंगे, पुलिस को चैलेंज करेंगे कोर्ट में इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन जो अभी सहमति है वो ये कि जो साइकोलॉजिकल जो इस वक्त माहौल बना हुआ है चारों तरफ कि लाल किले पर जो कुछ हुआ उसको देश भर में लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं, तो किसान यूनियन अपनी इमेज को रिबिल्ड करने की एक एक्सरसाइज के तौर पर पुलिस से दोबारा टकराव कहीं पर नहीं करेंगे। जहां भी ज्यादा दबाव होगा वहां सड़कें खाली होंगी। सिर्फ सिंघू और टीकरी बॉर्डर को आखिरी मोर्चे के तौर पर अपना रखेंगे और वहीं से दोबारा आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश से तो आज लगभग रात के समय में बताया जा रहा है कि तमाम जो धरना स्थल है इसको खाली करा दिया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर पूरे टेंट ही टेंट और ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगी रहती थी, जहां पर आज जगह खाली नजर आ रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन पर फर्क पड़ा है क्योंकि बिजली पानी की सप्लाई प्रशासन ने काट दी है। अभी उन्होंने कहा है कि प्रशासन से वो बात करें, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर सरेंडर करने की नौबत आई तो वो सरेंडर करने को भी तैयार हैं। ऐसे में अनुराग भी कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाह रहे हैं। देखिए प्रियंका, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर पर भी मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को किसी तरीके से खाली कराने की जरूरत पड़ेगी। बार बार प्रशासन से अपील कर रहे हैं किसान लीडर्स कि उनको बैठने दिया जाए कहीं पर। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो खुद ही खाली करके यहाँ से फार्मर्स चले जाएंगे। इस बारे में इनकी आपस में सहमति बन चुकी है। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई मसल पार का इस्तेमाल होगा। पुलिस को जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है, नहीं मानता है, तो अपने आप ही फार्मर लीडर्स खाली कर देंगे सड़कों को। टकराव के मूड में फिलहाल फार्मर यूनियन बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आज किसानों को संबोधित करते हुए भी राकेश टिकैत के बोल जो थे वो बहुत ज्यादा जिस तरीके से हमेशा जोश में रहते हैं वो नजर नहीं आ रहा था। और साफ तौर पर एक हिंट भी उन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से दे दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार हमें बांटना चाहती थी और बांटने में सफल हुई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि धरना अगर आज खत्म हो जाता है तो पुलिस और लोगों का सहयोग के लिए वो धन्यवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये मान चुके हैं कि ये धरना आज खत्म होने वाला है। वहीं गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी ये जानकारी अब औपचारिक तौर पर भी दे दी गई है कि इन तमाम लोगों को जानकारी दे दी गई है कि इनको धरना स्थल को खाली करना है। लेकिन जैसे अनुराग बता रहे हैं कि ये आपसी सहमति के बाद हुआ है, एक मोर्चा जरूर खाली हो रहा है, लेकिन टीकरी और सिंघू बॉर्डर पे किसान जो है वो बने रहेंगे। देखिए प्रियंका, अगर आज की बात करें तो सिर्फ एक मोर्चा नहीं खाली हो रहा है। जितने भी आउटर पेरीफेरी पर दिल्ली के बाहर जहां जहां किसानों ने मोर्चे लगा रखे हैं, लगभग 90% अगले 2 दिनों के अंदर खाली हो जाएंगे। मेरे पास जो अभी ऑथेंटिक जानकारी है, पलवल में सहमति बन गई है, किसान वहां से खाली कर रहे हैं सड़क को। उसके बाद शाहजहांपुर में भी मोटे मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन प्रशासन का वहां पर अभी इतना दबाव नहीं है। अगर प्रशासन का दबाव हुआ तो वहां भी खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि वो राजस्थान से लगती हुई सीमा है, इसलिए वहां पर मोर्चेबंदी को खींचा जा सकता है आगे भी। लेकिन अगर टकराव की स्थिति हुई तो फार्मर्स वहां पर भी खाली कर देंगे। तो जितने छोटे मोर्चे हैं वो सब खाली होकर के अब सारी जो पावर है किसान यूनियन वो सिंघू बॉर्डर पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। मीडिया ने उन्हें घेर लिया है, सरेंडर उनके किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी जैसे लगातार हमारे सहयोगी प्रियंका बता रही थी कि इस बार आज उनकी जो रुख थे, उनकी जो स्पीच थी वो काफी नरम थी। लेकिन शायद प्रियंका, अगर उन्होंने उस तरह के भड़काऊ बयान ना दिए होते तो 26 जनवरी को इस तरह की स्थिति ना बनती।
चलिए, लग रहा है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और राकेश टिकैत सरेंडर करने से पहले क्या कहते हैं, ये हम उस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरह से बांटने की कोशिश हुई इस आंदोलन को और उसमें कामयाबी भी मिल गई कुछ लोगों को। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, जो रुख उनका 26 जनवरी से पहले था, अगर वो ना रहा होता तो शायद 26 जनवरी को ऐसी स्थिति ना बनती और उन्हें यहां तक ना पहुंचना पड़ता कि अब वो सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्य, ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं
दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे वजह भी है और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है,
कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। साथियों, प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच हम सभी को एक और बात याद रखनी है। कोरोना क्राइसिस ने हमें मानवीयता का मूल्य फिर याद दिलाया है। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दावोस एजेंडा में आज प्रधानमंत्री अपना वर्चुअल संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने सीईओ से भी बात जो करनी है उसका भी कार्यक्रम है। साथ ही 400 से ज़्यादा शीर्ष प्रतिनिधि हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इनसे जुड़े हैं। कार्यक्रम में उद्योग जगत के 400 से ज़्यादा शीर्ष प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ आने वाली जो संभावनाएं हैं, जो खतरे हैं, उनके बारे में कैसे आगाह किया जा रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने बताया कि 2 वैक्सीन भारत ने बनाई है और संभावनाएं तो ये हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई तरह की उपलब्धियां भारत के खाते में जुड़ेंगी। तो आज ये महत्वपूर्ण आप दावोस से सीधे एजेंडा देख रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को और रफ्तार और धार देने के लिए डिजिटल क्षेत्र में कैसे काम किया जाए। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने को आत्मनिर्भर बनाने में कितना प्रयासरत है और क्या क्या हमने अभी तक हासिल किया है और एक लंबा सिलसिला है जिसे आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये टॉपिक है जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी है और उनके साथ सीईओज भी हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो किसानों पर मचे बवाल पर अब क्या कुछ हो रहा है उस पर हम रोशनी डालेंगे। दिल्ली हिंसा पर आज की सबसे बड़ी खबर, 2 महीने से चला आ रहा किसान आंदोलन अब खत्म होता नजर आ रहा है। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि वो पुलिस से कोई टकराव नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जहां भी पुलिस दबाव डालेगी वहां वो धरने से हट जाएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर मोर्चा को दोबारा मजबूत कर वो फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। हरियाणा के पलवल में भी प्रशासन के नोटिस के बाद किसान धरना खत्म करने को राजी हो गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों का धरना खत्म करवाएगी और गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह
खाली करवाया जाएगा। 26 जनवरी के हंगामे के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ घंटे से हलचल बहुत तेज है। यूपी पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया है। हंगामे की आशंका को देखते हुए आरएएफ भी तैनात किया गया है। वहां पर यूपी पुलिस ने किसानों के टेंट हटवाने शुरू किए हैं। खबर आ रही है ये कि आज रात तक पूरी तरह से गाजीपुर बॉर्डर खाली हो सकता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरएएफ की टीम लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है और ये तैनाती इसलिए की गई है कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो जल्द हालात को काबू में किया जा सके। इस बीच एक खबर ये भी आ रही थी कि राकेश टिकैत किसान नेता सरेंडर कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि कामयाब रहे हैं वो लोग जो आंदोलन को बांटना चाहते थे और वो उसे बांट चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अगर नहीं चाहती पुलिस तो हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए गाजियाबाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। अनुराग डांडा गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जरा तस्वीरें दिखाइए, गाजीपुर बॉर्डर किस तरह से खाली हो रहा है? देखिए आधा घंटे में आप वहीं उसमें मीडिया हाउस में बैठ वहाँ बैठ दो, मैं दे दूँ। मैं एक बार लोगों से मिलूँ। आप उधर मीडिया हाउस आप सब लोग आपका बहुत साथ रहा है, पूरे मीडिया का बहुत हो रहा है। आज भी अभी आप मीडिया हाउस में आप बैठ लो। नहीं, मैं कह रहा कि मीडिया हाउस में आप बैठ लो और क्या चीज होगी वो सारा बता देंगे। अरे एक बार अपने लोगों से तो मैं दे दूंगा, सबको वाइट दूंगा। मैं आपको 60 दिन से आप लोगों को वाइट दे रहा हूँ, जो मांगी जिसने भी छोटा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, आधा प्रशासन से कोई बात हुई है खाली कराने को लेकर? बड़ा सीधा सा सवाल है। बात करूंगा ना, अभी आप आधा घंटा बैठ लो, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, प्रशासन से कोई बात हुई है? नहीं, मैं बता दीजिए, बात तो कर लो मुझे। एक बार आप वही सब मीडिया हाउस में बैठ लो। गिरफ्तारी नहीं, बात के लिए बुलवाया ना उनको। मैं तो अभी देख रहा यहाँ पे जिस टाइम में आ जाएंगे। क्या वजह मैं यहाँ को अपने लोगों में घूम भी नहीं सकता क्या? नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बनेंगे क्या अभी जो एक चलेगा? तो फिर यही सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अभी जो है कल के बाद से क्या आज इस वक्त तस्वीर क्योंकि कुछ बदली हुई नजर आ रही है, सुरक्षा भी ज्यादा है, क्या कुछ ऐसी चर्चा हो रही है कि आंदोलन यहाँ से आपसे कहा गया है कि नहीं, अभी नहीं कहा गया। वे जैसे ही आएंगे तो बता देंगे सब चीज़ को। तो अभी कोई चर्चा नहीं हुई आपके? अभी कोई चर्चा नहीं। लेकिन आप लोगों ने आपस में कुछ तय किया है कि क्या रणनीति होगी? हाँ, रणनीति तो क्या होगी तय करेंगे ना, प्रशासन को बुलवाया ना अपना, वो बताओ तो कहाँ पे बातचीत होगी? लेकिन कल आप कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, आज इस तरीके आपने जो लोग लाल किले पे चले थे। जो अच्छा उसको और क्या करोगे? वो किसान नहीं थे, आप नहीं कह रहे बातचीत करने के लिए या वो खुद हमने ये कहा कि पानी बंद कर दिया, यहाँ की लाइटें नहीं भाई। क्या वो है LIU इंटेलिजेंस के जी अंकित भाई थोड़े पूछे क्या वो है भैया? आप बता दीजिए, फोर्स आप दूर दूर लगा रहे हो, पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, आप बताओ कि क्या वो है? तो मतलब आप लोगों की भी कुछ आशंकाएं हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं? जब पानी नहीं है, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है जी, वो कर रहा है, प्रशासन अधिकारी बात नहीं कर रहा, तो क्या मर गए? अगर पानी नहीं, लाइट नहीं है तो क्या उसका असर आंदोलन पर पड़ेगा? पानी की क्या? ये बताइए तो राकेश टिकैत किसान नेता को आप सुन रहे थे, जो आप बहुत ही नरम रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुराग डांडा गाजीपुर बॉर्डर से, चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर से ही हैं, प्रशस्ति है सिंघू बॉर्डर से, भवानी सिंह भी शाहजहांपुर से हैं और साथ ही साथ आनंद तिवारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से है। सबसे पहले मैं रुख आपका कर रही हूँ। अनुराग, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इतना गर्म रुख था 26 तारीख को। 26 तारीख से पहले राकेश टिकैत के तो सुर ही बदल गए हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, लोगों ने जिस तरीके से लाल किले पर जो घटना हुई उसकी भर्त्सना की है, निंदा की है, उससे किसान नेता अंदर तक हिले हुए हैं। कल की जो मीटिंग हुई उसमें मेरे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन ये है कि कन्फ्रंट नहीं करेंगे कहीं पर भी किसान नेता, कहीं पर भी प्रशासन के सामने अड़ेंगे नहीं। और ये सहमति बनी है वहां पर कि अब जिस वक्त आंदोलन सबसे वीक पोजीशन में है, उस वक्त पर अगर हम सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर दो मोर्चे भी अगर संभाल पाए तो वो हमारी कामयाबी होगी और दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे आंदोलन को। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि जैसे जैसे किसान
पीछे हट रहे हैं, जैसे जैसे इधर से इशारा आ रहा है कि वो रोक रही हूँ। कुछ तस्वीरें आ रही हैं दीपक बिष्ट के पास गाजीपुर बॉर्डर से ही, वो हमारे साथ जुड़े हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए दीपक। देख सकते हैं गाजीपुर में बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो पुलिस बल है वो यहाँ पर आ रहा है और जो किसानों का मंच है उस तरफ ये पुलिस बल बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें अधिकारी हैं और एडीएम है वो साथ में है और साथ ही दूसरे अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है। पूरे यहाँ पर जो पीएसी है उसको लेकर फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि जो मंच है किसानों का, वहाँ पर लगातार मंच से लोग बोल रहे हैं जो किसान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ से जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर से वहाँ जाकर किस तरह की बातचीत होती है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है पुलिस बल के साथ साथ जो पीछे तक आपको देखना होगा तो पीएसी और यूपी पुलिस सब वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब ये सबसे अहम है कि किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि आज रात तक जो है वो सब इस स्टैंड को और इस जगह को खाली कर दें। किसान खाली करेंगे या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये अल्टीमेटम है। हो सकता है कि एडीएम यहाँ पर बातचीत करने के लिए किसानों के पास आएंगे, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हैं सभी किसान यहाँ पर हैं और प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि कई किसानों के टेंट जो है यहाँ पर खाली हो चुके थे। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए अभी भी प्रशासन चलते हुए जा रहा है, क्योंकि मंच पर लगातार भाषण हो रहे हैं। किसानों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब प्रशासन किस तरह से अपनी रणनीति के तहत काम करता है, क्योंकि गाजियाबाद जिलाधिकारी की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे कि किसानों को ऑर्डर दिया गया है कि आज रात तक इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर जमावड़ा अभी भी किसानों का है और किस तरह से बातचीत होगी ये देखना होगा। प्रीति जी दीपक, लगातार ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा और ये साफ संकेत है कि अब कुछ ही घंटे बाकी है जब ये पूरा इलाका खाली करा लिया जाएगा। इस बीच जो किसान नेताओं के भाषण हो रहे हैं वो क्या कहे जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया पुलिस आ रही है तो अब हम हट जाएंगे, या फिर क्या आगे की रणनीति है? बात करना है, क्या बात करना है? एडीएम साहब क्या किसी किसान नेता से बातचीत? हाँ, अभी राकेश टिकैत साहब ने हम लोगों को बुला रखा है। हम लोग बात करेंगे और बात करने के बाद आपको ब्रीफ कर देंगे कि क्या बात हुई। आप वेट करेंगे। अभी आप बात करेंगे, फिर ब्रीफ करेंगे। हाँ, अभी बातचीत कर लेंगे, उसके बाद ब्रीफ कर देंगे क्या हुआ। नहीं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं, उसके बाद क्या ये पहली बात नहीं, कई बातचीत हो चुकी है, कई राउंड बातचीत हो चुकी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाई, बात नहीं पकड़ने के लिए पहले बात करेंगे, बात करने के बाद अब आप किनारे हो जाए मैम। वो आदेश हम जो को नहीं मानते हैं तो क्या आप लोग bring it to our viewers? अब उस समय की स्थिति बताएंगे मैम। अभी आप टॉयलेट हटा लिए गए हैं, यहाँ पर टेंट हटाए जा रहे हैं, कुछ टॉयलेट हटाकर नहीं, वो स्वतः कर रहे हैं, वो स्वतः प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ के वो अपने आप से कर रहे पुलिस प्रशासन हैं, वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लाइट बता रही थी, लाइटें देखो सब जुड़ी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। 32 टैंकर हमने पानी क्यों आए हैं सर? आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं सर? मैम उस समय की स्थिति लाइन ऑर्डर कभी बताया नहीं जाता है, उस सिचुएशन बेस्ड होता है। आप वेट करिए। तो आप लोग क्या बात करेंगे सर? क्या मैम यही बता देंगे तो फिर बात क्या करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप वेट करिए। आप इतना तो बता सकते हैं एडीएम साहब, आप इतना तो बता सकते हैं कि क्या गिरफ्तारी करने के लिए आई? नहीं, बात अभी बात करें, अभी शुरुआत में बातचीत होगी। एडीएम सर राकेश टिकैत साहब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं, जो भी होगा हम बात करेंगे। अब आप लोग वेट कर लो भाई, वहाँ चलोगे तो हो ही नहीं पाएगा बातचीत। यहाँ पर देखिए क्योंकि अरे भाई वेट कर लो थोड़ा सा, बातचीत करने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे, कोई वो नहीं है, वो आराम से बातचीत करके फिर बताएंगे। तो आप प्रीति यहाँ पर देखिए जो किसानों का मंच है उसकी तरफ यहाँ पर एडीएम साहब जा रहे हैं और साथ ही पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किसानों की पूरी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी और किस तरह की बातचीत होगी प्रशासन की, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा मंच पर राकेश टिकैत यहाँ पर बोल रहे हैं
जो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं, इसको लेकर बातचीत साफ हो रही थी। और यहाँ पर राकेश टिकैत एक बार मंच पर पहुंचे हैं और पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर बातचीत करेगा। प्रशासन की क्या बातचीत होगी, क्योंकि एक चीज साफ हो चुकी है कि आंदोलन को लेकर यहाँ पर किस तरह की रणनीति थी वो किसानों की फेल हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर किए गए हैं कि यहाँ पर से तुरंत ही जो धरना स्थल है उसको हटा दिया जाए और इसको लेकर यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो बातचीत कर रहे हैं। एडीएम सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं गाजियाबाद के, और एक तरफ प्रशासन बात करने पहुंचा है तो दूसरी तरफ आप यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा है वो देख सकते हैं। किसान यहाँ पर लगातार जो उनकी तादाद है वो यहाँ पर है और इनकी कोशिश ये रहेगी कि सरकार से किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि प्रशासनिक अमला अब जो है वो मंच के पास पहुँच गया है। आप देख सकते हैं मंच में जो एडीएम है और इलाके के जो अधिकारी हैं, सीओ हैं, वो चढ़ चुकी हैं यहाँ पर और प्रशासन जो है बातचीत करेगा। राकेश टिकैत मंच पर है, पूरा मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर और हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हों वो पूरी तरह से दिखा सकें आपको और अपने दर्शकों को, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है इस वक्त का वो प्रदर्शन जो इतने दिन से लगातार चल रहा था और आखिरकार 26 जनवरी को होने वाली उस घटना ने देश को शर्मसार किया। तो साथ ही किसानों को जो वो आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि किसान कभी भी देश के तिरंगे को इतना अपमानित नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ हुआ, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगी कि किसानों का आंदोलन जो है उसको हटाया जाए, रोका जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राकेश टिकैत है मतलब रोड में ही नहीं, ट्रैक्टर में बैठ कर तो बदतमीजी वाली तरह का काट देगा, ट्रैक्टर में सबसे पहले बैठेगा। ये यहाँ से 15 मिनट में धरना स्थल खाली कर दे। यहाँ से अभी छोड़ दे भाई जो तेरा ग्रुप है इनसे। यहाँ मंच पर आकर भी लग रहा है। दो जुआ ट्रबल कर रहा है, मेरे को ये दो में फ्रीक्वेंसी चेंज करो। पर किसको कह रहे हैं राकेश टिकैत कि यहाँ इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए? उस आदमी की जो दीप सत्तू है, सिंधु है, वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है? देखिए प्रीति, यहाँ पर एक शख्स था जो स्टेज पर था, तो राकेश टिकैत ने उसको वहाँ से हटाया और कहा कि आप तुरंत यहाँ से जो धरना स्थल है वो छोड़ दें, क्योंकि वो शख्स शायद काफ़ी समय से उनके साथ था, लेकिन अचानक उसके खिलाफ उन्होंने ये बोला है। लेकिन जो अभी किसान हैं उनको संबोधित यहाँ पर राकेश टिकैत कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुँचा हुआ है, कई सारे किसान नेता भी वहाँ पर जुटे हुए हैं। किस तरह की बातचीत होगी, किस तरह से होगी, राकेश टिकैत जो है संबोधित कर रहे हैं उन किसानों को और प्रशासनिक अमला उनके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। जो गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ पर हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वहाँ पर हैं, और साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या बातचीत आगे आती है, क्या सामने आता है, क्या आंदोलन को इस वक्त खत्म किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आदेश गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से नाम उसको निकाल दिया वहाँ से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रैन में लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं, ये तो अपना बड़ाई में मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास भी अभी बात कर ले, जब बताएंगे भाई सब लोग बैठ चुके। दीपक, दो बातें जो अपने आप में विरोधाभासी थी वो ये कि जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की बिजली या लाइट नहीं काटी गई है, लेकिन राकेश टिकैत अभी जब थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लाइट बिजली सब कुछ हटाया जा रहा है, पानी तक बंद कर दिया गया है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जो रूट था, आपको मैं बता दूं कि देर रात, एक रात पहले जो बुधवार की रात थी उस वक्त यहाँ पर लाइट काटी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से जो किसान थे वो 11 बजे काफ़ी हो हंगामा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने एक फॉल्ट हो गया है इस तरह की जो कंप्लेंट के तहत वापस बिजली सौंपी। लेकिन आज जिस तरह से गाजियाबाद प्रशासन का पूरा एकदम रवैया पूरा बदला हुआ था, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर कई बार फ्लैग मार्च किया गया और उसके बाद
अचानक जो है आदेश पारित किया गया कि किसानों को यहाँ पर से पूरे स्थल को, जो आंदोलन स्थल है यूपी गेट का, उसको खाली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो परेशान लोग आसपास के हो रहे हैं। साथ ही कई लोग ऐसे भी जुटे जो आसपास के थे और वो चाहते थे कि यहाँ से आंदोलन स्थल को खत्म किया जाए, और इसको लेकर एक रणनीति के तहत पुलिस यहाँ पर पहुंची है और जो आला अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक विभाग है, साथ ही जो इलाके के सीओ हैं, दूसरे अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर राकेश टिकैत मंच पर हैं, उनसे बातचीत की जा रही है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कई किसान नेता है पीछे की तरफ। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे अनुराग राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी आप लगातार जुटाते रहिएगा। अनुराग, अब स्थिति ये बन रही है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि वहाँ पर प्रशासन खुद पहुंचा है, लेकिन अभी अफसर जो पहुंचे हैं वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि राकेश टिकैत ने उन्हें बुलाया है और अब वो बातचीत करने आएंगे, लेकिन सिर्फ बातचीत ही की जाएगी? स्थितियां तो लग रही है जिस तरह से टेंट उखड़ रहे हैं कि आज रात सब कुछ साफ हो जाएगा यहाँ से। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो तस्वीर है वो देखिए कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं प्रोटेस्ट करने। जब दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है किसान नेताओं पर और किसानों पर, तो ये तमाम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं कि इसको बॉर्डर को खाली करिए। क्या डिमांड आप लोगों की है? सर ये खाली करना चाहिए था। 2 महीने से हम लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। डेली जाने वाले लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, और कल जो 26 जनवरी को इन लोगों ने जो हरकत की है उसको देश और देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने देशद्रोही का काम किया है, इनके ऊपर देशद्रोही का केस होना चाहिए और जितनी जल्दी हो। आप लगातार देखेंगे कि जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, आस पास के जितने भी लोग हैं हम इनको दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं कि यहाँ से बॉर्डर खाली करो। ये दबाव भी प्रशासन पर बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको याद हो, उस वक्त सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी इमेज खराब हो, इसलिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। और आज किसान नहीं चाहते कि उनकी इमेज खराब हो, इसलिए वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रशासन जैसे लगातार दबाव बनाए हुए है, आज शाम को ही ये जगह यहाँ से खाली हो जाएगी। बाकी ऐसी जगहों पर भी जहाँ भी प्रशासन नहीं मानेगा वहाँ पर खाली कर दिए जाएंगे बॉर्डर में। आपको दूसरी बात ये भी बताऊं कि राजस्थान के शाहजहांपुर से भवानी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, वहाँ पर क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए प्रीति, आज सुबह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो सामने आए हुए खड़े हैं। इस वक्त की ये तस्वीर बताऊंगा, एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार सुबह से यहाँ पर है और अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दिन भर की टकराहट के बाद में अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के साथ में इस वक्त किसानों से जो धरने पर बैठे हुए, सामने धरना बिल्कुल, और इस साइड में जिस साइड हम खड़े हैं उस साइड गांव के लोग हैं और दूसरी तरफ किसान हैं, वो बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाँव के लोगों ने साफ अल्टीमेटम दे रखा, खाली करें। क्या बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, आज हमारी 42 गाँव की पंचायत हुई थी। हमने पहले इस धरना का समर्थन किया, हम भी किसान हैं, लेकिन जब से इन्हें दिल्ली में जो कांड किया है तिरंगा झंडे का, हमारा डाउट हो गया कि ये किसान नहीं है, ये एक कोई रूप है, उग्रवादी रूप है, खालिस्तानी कहो कुछ भी कहो, नहीं किसान आदमी झंडे का अपमान नहीं कर सकता, तो हम भी नहीं सहेंगे, हम इनको यहाँ से भगा के रहेंगे। ये तो खालिस्तानी गैंग है, देश को बर्बाद करेंगे। ये तो संविधान की ये नहीं मांगते, प्रशासन की नहीं मानते, हमारी ये नहीं मानते, हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे। आज 42 गाँव की पंचायत हुई है और कल के लिए और निर्णय बनाएंगे हम। अच्छा, क्या अब आपको क्या लगता है कि आपकी नाराजगी क्यों है? नाराजगी, इन्होंने रोड पे अवैध कब्जा कर रखा, नेशनल हाईवे पे कब्जा कर रखा। हमने इनको 26 तारीख तक झेला, 26 को ये बोला कि भी हम खाली कर जाएंगे, और अब ये 26 को जो इन्होंने किया, देश के झंडे का अपमान किया, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम इनको हटा के रहेंगे। पूरी उनसे बातचीत हुई है क्या? बातचीत के लिए हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं। अगर नहीं माने तो आप कह रहे हैं कि आप खाली कराएंगे? खाली कराएंगे, हाँ जी बिल्कुल खाली कराएंगे। अच्छा, आप लोग तो साथ दे रहे थे शुरू में? तो नहीं, साथ दे रहे थे शुरू में तो, लेकिन अब इन्होंने झंडे का अपमान कर दिया ना 26 जनवरी को। ये किसान है ही नहीं अब। क्यों? आपको क्यों लगता है किसान नहीं है? अब किसान होते तो वहाँ झंडे का अपमान थोड़ी करते हैं 26 जनवरी को। हरियाणा सरकार से बात हुई है? हरियाणा सरकार से बात हो गई, तो आज बातचीत हो रही है। अभी टाइम लिया है उन्होंने, बातचीत होती है जब क्या होता है। आज खाली नहीं हुआ तो फिर आप कल करवाएंगे? कल कर पाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। आप लोग यहाँ पर अपमान पर काफी गुस्से में नजर आ रही है। शाहजहांपुर राजस्थान से भवानी ये तमाम जानकारियां लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जुबान पर बस यही है कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता है।
और हम सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय से लाइव जुड़े हुए आनंद तिवारी। आनंद, दिल्ली पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर कैसे निगाह बनाए हुए है? जी देखिए प्रीति, इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हूं। आपको कोई तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अंदर खाने की खबर जरूर मैं आपको बता पाऊंगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक हाई लेवल मीटिंग करी है अब से कुछ देर पहले, और उसमें स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस और तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। ये मीटिंग का फोकस कई मुद्दों पर था, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था दीप सिद्धू और लखा, इन दोनों की गिरफ्तारी। इसके अलावा 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने झंडा फहराया लाल किले के प्राचीर से। एक बड़ा गुनाह उन्होंने किया है और उसको लेकर स्पेशल सेल की कई टीमें जो हैं अब वो जुट गई हैं लाल किले की पर्टिकुलर एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर। इसके अलावा 9 FIR जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं अपने महत्ता तमाम अधिकारियों को कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां की जाएं और इंटेलिजेंस इनपुट को साझा किया जाए। आज की मीटिंग में ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने रखे हैं कि आखिर कैसे 25 तारीख की रात से सुनियोजित तरीके से या किन-किन तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे। हाई लेवल मीटिंग ही चल रही है, इस पर निगाह बना के रखिएगा। आनंद, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की जहां पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। इस बीच राकेश टिकैत के सरेंडर को लेकर क्या जानकारियां आती है, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।